हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन का वीडियो नंबर 0.5 करवाने वाला हूँ। इससे पहले इस चैप्टर का 4 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज बी का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन किस पैटर्न में होने वाले हैं, देखिए अगर आपको कोई नंबर 5 से या 25 से या 125 से या 625 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर, अगर आपको मान लीजिए 36 इंटू 5 करना है तो आप इसको स्पीड में कैसे कर सकते हैं। देखिए 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 36 इंटू 10 और नीचे में 2। अब नीचे में 2 कैसे आया, क्योंकि मैं ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो मुझे नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप एक ऐसे देखिए कि ये 2 और ये 2 तो आपस में कट सकता है ना, तो इसका वैल्यू तो कुछ रहेगा नहीं। तो ये बस मैंने किस लिए लिया है, ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या बन गया, 10/2 बन गया। अब इस 2 को मैं इससे काट सकता हूँ, ये 18 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब मेरा क्या बचा, 18 इंटू 10। ठीक है, तो अब मैं इसको ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया ही है कि कोई नंबर को अगर 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। अब चलो इस एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 48 है। ठीक है, इसको मैं को मल्टीप्लाई करना है 25 से, है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे में भी 4 लिख दूंगा, है ना। तो 4 और 4 तो कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 48 इंटू 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब 25 इंटू 4 को मैं 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। और नीचे में क्या है, 4 को अगर मैं इससे काटूंगा तो ये 1 और 2 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1200, है ना। तो इजी था इसको सॉल्व करना, तो इसीलिए मैं आपको ये करवाने वाला हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चन है, वही मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप भी उसको लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया। अब आपको एक चीज़ ये समझना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है कि 8 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 10 बन जाएगा। अगर 25 रहेगा तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तब क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 125 रहेगा तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। अगर 625 रहेगा तो इसको आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10,000। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 10, 100, 10,000 इस टाइप से नंबर आ जाए, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी हो जाता है कंपेयर करने पे 25, 125, 625 ये सब नंबर से ज़्यादा इजी ये हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2464 इंटू 25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2464 इंटू 25। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2464 इंटू 25 इंटू 4, क्योंकि 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 100 बन जाएगा। अब अगर मैं ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई किया हूँ तो मुझे नीचे भी 4 लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, 2464 इंटू 100/4। ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं इसको 4 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 6, 1 और 6, है ना। तो ये आया 616 इंटू 100, क्योंकि 100 तो यहाँ पर बाकी है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो मैं इसमें 2 जीरो लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 61600। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ इसका। तो 2 में क्या बोला गया है, 2 में बोला गया है 8537 इंटू 125। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 8537 इंटू 125 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1000 बन जाएगा, इसीलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मुझे 8 लिखना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, 8537 इंटू और ये हो जाएगा 1000 बाय 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ये 8 है इसको इससे डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर साइड में आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 8537 और डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो ये हो जाएगा 1 बार में जाएगा 8, फिर 0, फिर यहाँ पर 5, ये तो जाता नहीं है तो 0 बार में, तो यहाँ 0 या फिर 5, फिर यहाँ पे ये 3 उतरेगा, फिर 8 के टेबल में 6 टाइम्स में 48 आता है, यहाँ बचेगा 5 और फिर ये 7 यहाँ पर उतरेगा, फिर ये 7 बार में जाता है 8 के टेबल में 56, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको 0 बैठा सकता हूँ, फिर ये 1 बार में जाएगा, ये जाएगा 8 और फिर 2, फिर मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2 और फिर 5, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा आंसर 1067.125, ठीक है, ये आया। और यहाँ पर 1000 भी तो बाकी है, तो मैं इसको 1000 भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो ये 1000 है इस पे 3 0 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो डेसिमल है वो आगे जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 1 2 3 ये बाहर आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये तो कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1067.125, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आपको सॉल्व करना है। मैं आपको ये तो समझा चुका हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसके लिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और नीचे में भी 4 आएगा, है ना। इसको किससे, इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे में भी 8 देना पड़ेगा। इसको आपको किससे करना पड़ेगा, इसको आपको 16 से करना पड़ेगा और नीचे में भी 16 आएगा। उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़, यहाँ पर 4 और नीचे में भी 4, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके, यहाँ पर 8 और नीचे में भी 8 और यहाँ पर 16 और यहाँ पर भी 16, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, बना के प्रैक्टिस करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस एक क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए इसको। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा देता हूँ। इस पे पूछा गया है कि सिंप्लीफाई करना है 1405 इंटू 1405। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन 1 है 1405 इंटू 1405, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 1405 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर हम लोग किस लिए देते हैं, क्योंकि हम लोग को जब पता होता है कि ये जो नंबर है वो 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार सेम लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग स्क्वायर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को 1405 को क्या मैं 1400 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या, है ना। मैं 1405 को 1400 प्लस 5 लिख दिया तो आएगा तो सेम ही, बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब देखिए अब ये क्या बन चुका है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन चुका है। तो आपको पता ही होगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों इसका सही है, ठीक है। चलिए तो अब ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, तो a क्या है, a मेरा ये है और b मेरा ये है, तो a का स्क्वायर मतलब 1400 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस,
फिर बी स्क्वायर, बी क्या है 5 है बी, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो 2 का 2 लिख लेते हैं। ए क्या है, ए है 1400 और बी क्या है, बी है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196 और यहाँ पे 2 जीरो तो उसका डबल कर देते हैं तो 4 हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, आगे में 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 से 10 और 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14120। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 196,0,0,0 और यहाँ पर 0,0,0,4,1 और 25। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5,2,0,4,7,9,1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 197,4025। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है सेकंड नंबर, उसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। इसमें बोला गया है 1298 इंटू 1298। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1298 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो सेम है तो ऐसे में लिख सकता हूँ। और अंदर वाले को मैं लिख सकता हूँ 1300 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने पे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको करते हैं। ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोग चाहे तो इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए तो अब मैं लिखता हूँ क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, a क्या है, a ये है और b ये है। तो a स्क्वायर मतलब 1300 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a है 1300 और b है 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 2 टू 4 और 13 टू 52 5200। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करके जितना भी आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। आप भी इन क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।